Hello everyone. So in this video we are going to see three domains of life. Now these three domains of life was given by Carl Weiss in 1990. Why he proposed three domains of life? So that life can be classified. Okay, so it is believed that the life originated on earth in its very simple form. मतलब जब ये पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए अर्थ पे, तो पहले जो सबसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था इट वाज यूनिसेलुलर, वो सिंगल सेल था, एक ही सेल से बना था. नाउ हियर आई हैव यूज्ड अ टर्म सेल. सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट, यू कैन से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, एक जो सेल है वो एक स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इट इज अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाट इज सेल? इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो ये पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ था. देन उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 मॉडिफिकेशन होते गया, सिंगल सेल से डबल सेल, देन इन दिस वे दे स्टार्टेड फॉर्मिंग कॉलोनी. उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होने लग गए. ओके, सो पहले तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे वो कहाँ रहते थे? पानी में रहते थे. आफ्टर दैट दे स्टार्टेड लिविंग ऑन land also. So in this way they evolved themselves. Okay, evolution हुआ है. So this struggle and progress is evolution which lead to formation of diverse life form. और just because कि evolution होते गया, इसकी वजह से ही इतनी सारी डाइवर्सिटी अभी जो है वो अर्थ पे डाइवर्सिटी देखने मिल रहा है. वी कैन सी सो मेनी varieties of living organisms on earth only because of evolution. Now one example I will give you for evolution एकदम easy way में, so that you can understand. We will take example of giraffe. तो पहले ये था कि जिराफ की जो नेक है वो छोटी थी. ओके, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ट्राइंग टू रीच द लीव्स ऑन ट्रीज, जो लीव्स थे, जिस एरिया में जिराफ रहता था वहां पे क्या था, ट्रीज जो है वो बड़े बड़े थे. तो जिराफ जो है वो लीफ को खा नहीं पा रहा है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है. ओके, सो दैट जिराफ दे ट्राइड टू रीच दैट लीफ. ओके, तो नेक को क्या किया उन्होंने, अपने स्ट्रेच करते गए. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट विद इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया कि उनका जो नेक है वो धीरे धीरे ग्रो होते गया. और नाउ वी कैन सी कि जिराफ का जो नेक है वो लॉन्ग है, काफी ज्यादा बड़ा है. ओके, सो इट इज बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन. वो धीरे धीरे हुआ, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया या एक साल में हो गया. नो, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस. नाउ these three domains of life are archaea, bacteria and eukarya. So what are those three domains of life? Archaea, bacteria and eukarya. So what is domain? Domain is an unit larger than kingdom in the system of classification. तो domain एक ऐसा unit है जो कि kingdom से भी बड़ा है. Okay, now here bacteria and archaea both have prokaryotic cells, whereas eukarya have eukaryotic cells. Yes. Now bacteria और archaea के पास क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, और यूकैरिया के पास यूकैरियोटिक सेल्स. नाउ what is prokaryotic cell and what is eukaryotic cell? This video I will upload, okay, within a short period of time. Now next is what? All the three domains have very unique ribosomal RNA. rRNA, it means ribosomal RNA. So ये RNA क्या है, DNA क्या है, these things again we are going to study in next chapters, जो आगे आपके 11th standard में भी है. We are going to study it in ahead. Okay, so archaea are known for their survival in very extreme conditions like high temperature, salinity, acidic conditions. So जो archaea है वो क्या है, वो एक्सट्रीम कंडीशंस पे रह सकता है, हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करेगा, सैलिनिटी मीन सॉल्टी सिचुएशन रहेगा वहां भी वो सर्वाइव करेगा, एसिडिक कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर जाएगा. बट जो बैक्टीरिया है, भले ही वो प्रोकैरियोट्स है, बट उनका जो सेल वॉल है वो डिफरेंट है. they are unable to survive in extreme conditions like you can say high temperature, salinity or acidic conditions.